भाग्योदय तीर्थ पर आने वाले गुरु भक्तों में 28 सितंबर को एक भक्त ऐसे भी थे जो कभी स्वयं गुरुदेव की गृहस्थ अवस्था में लौकिक शिक्षा के गुरु थे। आइए जानते हैं कि आखिर कौन थे वह गुरु जिनकी शिक्षा ने अपने इस शिष्य को आज विश्व गुरु बना दिया। महान जैन संत निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की गृहस्थ अवस्था में लौकिक शिक्षा देने वाले महान व्यक्तित्व के धनी पंडित हरगोविंद जी विश्व सागर भी 28 सितंबर को भाग्योदय तीर्थ पहुँचे, जहाँ उनकी जैन फोकस की टीम से विशेष बातचीत हुई। मैं मॉडल हाई स्कूल में लेक्चरर था, जहां मैंने आज जो सुधा सागर जी महाराज हैं, इनका नाम जय कुमार जैन ईश्वरवाड़ा के हैं, तो इनको पढ़ाया है सन 72-73 में। कॉमर्स से ये ग्रेजुएट हैं। पठन पाठन के मध्य आपकी एक खास बात मैं आपको बतला रहा हूँ, जो आज चरितार्थ हो रही है कि हम पढ़ाते थे तख्ता पर, ये तख्ता ना देखकर आसमान की ओर एक दृष्टि डालते थे और देखते रहते थे आसमान का। तो मेरी आदत थी कि मैं डस्टर से झराता था। वो क्या कर रहे हो भाई जय कुमार, तब भी वो ऊपर ही देखते थे। मैं पढ़ा रहा हूँ, ये ऊपर देखते। तो उस दिन मेरे दिमाग में आया था कि ये विभूति कहीं ना कहीं ईश्वर से संवाद कर रही है, और ये विनोदी स्वभाव के थे और आज भी विनोदी स्वभाव के हैं। हंसमुख पहले भी थे, आज भी हंसमुख हैं। अपने प्रवचन में भी वो हंसा करते हैं। तो ये अपने आप में क्लास के एक बहुत अग्रणी विद्यार्थी रहे हैं, और मैंने इनके जीवन को 9वीं 10वीं 11वीं तक देखा है, पढ़ाया है, और जो मेरी भावना थी आज वही मैं देख रहा हूँ। मैं तो इनका गुरु हूँ, आज ये जगत गुरु हैं तो मेरे भी गुरु हुए, ऐसा मैं मानता हूँ। अद्वितीय विद्वान हैं। पुरानी कहावत गुरु गुड़ रहे चेला शक्कर हो गए, और वही बात आज हमारे सामने और आप सबके सामने है। मैं उनके प्रति नमोस्तु प्रस्तुत करता हूँ। क्लास में जय कुमार की भूमिका को लेकर उनके लौकिक गुरु पंडित हरगोविंद जी विश्व सागर जी ने बताया कि जैसा मैंने अनुमान लगाया था, आज वो सबके सामने है। में लगभग 85 विद्यार्थी रहा करते थे। उस समय कॉमर्स का बड़ा चलन था, और ये अग्र की पंक्ति में बैठा करते थे, बिल्कुल सामने बैठा करते थे। और मैं वैसे भी कभी किसी विद्यार्थी को किताबें नहीं लाने देता था। मैं जो पढ़ाता था वही उनकी किताबें कहलाती थी। और ये बहुत अध्ययनशील थे। कभी जो प्रश्न हम करते थे तो कभी इनके प्रश्न गलत नहीं हुए, और अच्छा अध्ययन करके शाला में आते थे। कभी कभी तो ये मुझे बता देते कि गुरुजी ये इस प्रकार की बात है। एक आपको और मैं अच्छी बात बताता हूँ कि मैं रॉन्ग टीचिंग करता था, गलत पढ़ाता था, और विद्यार्थियों से कहता कि कल पढ़ के आना कि मैंने सही पढ़ाया है या गलत। इसके अंतर्गत मेरी भावना ये थी कि आप घर पर अध्ययन करें। तो ये घर से आते थे और अध्ययन करके आते थे। तो मैंने कहा कि जो मैंने पढ़ाया था, कि वो बोले आपका रॉन्ग टीचिंग थी, आप गलत पढ़ा रहे थे। तो मैं समझ गया कि ये अध्ययनशील विद्यार्थी हैं और बहुत अच्छा अध्ययन करके ये आते थे, और विद्यार्थियों में बहुत चहल पहल किया करते थे। लेकिन इसके साथ ही इनकी एकाग्रता ईश्वर के प्रति परिलक्षित होती दिखाई पड़ती थी, जिसका अंदाज मैंने लगाया, और वो अंदाज मेरे और आपके सबके सामने है, जो आज पूरे देश को और बल्कि विदेशक में आपकी छवि दिखाई दे रही है। और जो प्रवचन इनके होते हैं वे उसी अध्यात्म दृष्टि से होते हैं जो हमारे आपके जीवन को कृतार्थ करते हैं। इतना ही नहीं, निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज, पूज्य श्यामा सागर जी महाराज एवं पूज्य सुव्रत सागर जी महाराज को भी पंडित हरगोविंद जी ने अध्ययन कराया था, जिन्हें देख आज पंडित हरगोविंद जी विश्व सागर भी स्वयं को गौरवान्वित मानते हैं।
अपने जीवन को धन्य मानता हूँ। सागर में लगभग 13 हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, लेकिन ये सब विद्यार्थी हमारी शाला के ही रहे और चारों के चारों मुनि बने, ये और सौभाग्य की बात है। और मैं इसलिए भी अपने आप को धन्य मानता हूँ कि ये छोटे मोटे मुनि नहीं हैं, इनकी दिव्य दृष्टि है और ये संसार को बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं। समता सागर हमारे पास के देवरी गांव के हैं, सुब्रत सागर हमारे यहाँ पर पीपरा के हैं और ईश्वरवाड़ा के श्री ये सुधा सागर जी हैं, जो क्षमा सागर जो हैं सागर के हैं। ऐसे हमारे क्षमा सागर जी के बारे में थोड़ी दिन को भी हमारे पास रहे, फिर दूसरी स्कूलों ने बदल ली थी, तो फिर भी वे मेरे पास बुंदेली सीखने के लिए आते थे कि गुरुजी आप हमें बुंदेली सिखाइए। तो मैं उन्हें बुंदेली गीत भी बताता था, बुंदेली भाषा भी बताता। तो वे इतनी अच्छी बुंदेली बोलने लगे थे कि लोगों को उनके भाषण सुनने में बहुत आनंद आता था। इसी के साथ आचार्य श्री की परम भक्त श्रीमती पुष्पा पांड्या जी पधारी, जिन्होंने अपने हस्त कमलों से लगभग 50 फीट वाली इस चित्रकला में आचार्य श्री के जन्म से लेकर गुरु नाम गुरु महाकवि आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की समाधि तक के दृश्य को करीब से चित्रांकन किया गया। आचार्य विद्यासागर जी महाराज से कौन प्रभावित नहीं हुआ है। और मैं कला की स्टूडेंट रही हूँ, तो मैंने जैन पेंटिंग्स पर काफ़ी काम किया है, जैन कल्चर पर। तो आचार्य श्री के जीवन में 18 में मैंने उनके सानिध्य में मुझे आर्ट वर्कशॉप करने का सौभाग्य मिला। तो उनको जब निकट से उनकी जीवनचर्या, उनके व्यक्तित्व को देखा तो बहुत प्रभावित हुई और तब मैंने फिर ये पेंटिंग बनाने का विचार किया। तो इसमें मैंने उनकी पूरी लाइफ स्टोरी है, जिसमें जन्म से लेकर अभी ज्ञान सागर जी महाराज को समाधि दिलवाई वहाँ तक का है। और अभी इसके आगे मुझे पूरा उनके कृतित्व पर और अभी काफ़ी काम करना है। इस प्रकार महान व्यक्तित्वों का भाग्योदय तीर्थ पर प्रतिदिन आगमन हो रहा है। श्रीमती पुष्पा पांड्या जी द्वारा बनाई गई पेंटिंग को देख सभी ने खूब प्रशंसा की। जैन फोकस के लिए सागर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।